सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हरियाणा जो है वो हमेशा से ही शूरवीरों की धरती रहा है, लेकिन अभी खिलाड़ियों के नाम से भी जो हरियाणा जो है वो जाना जाता है। और हरियाणा का 23वां जिला बनने के बाद हांसी को पहला एक जो मेडल जो है एक इंटरनेशनल लेवल का जो मेडल जो कॉमनवेल्थ का अभी जो गेम जो संपन्न हुआ, और उसी में जो है अभी जो शनिवार की जो रात्रि जो गई, उस दिन हांसी जिले को एक नया सवेरा, एक नई राह जो है वो जो दिखाई। हांसी के जो सोरकी गांव है वहां के रहने वाले नरेंद्र बेरवाल ने इंग्लैंड के खिलाड़ी के साथ में मैच था। हालांकि वो फाइनल मैच हार भी गए, लेकिन उसके बाद एक बड़ी जीत जो है वो हिंदुस्तान की झोली में आई, हरियाणा की झोली में आई, और सबसे ज्यादा हांसी के इस सोरकी गांव की झोली में आई। लोगों ने यहाँ पर जो रात को भी जिस वक्त ये रजत पदक जो है जीता गया था नरेंद्र बेरवाल के द्वारा, उस वक्त पटाखे फोड़ते हुए, लड्डू बांटते हुए, मिठाई बांटते हुए जो है अपनी खुशी का इजहार किया था। आज रजत पदक जीतने के बाद में सोरकी गांव में नरेंद्र बेरवाल जो आज पहुंचे हैं, और गांव के जो कहीं के लोगों के द्वारा एक खुली जीप के माध्यम से भारत माता की जय और तिरंगे झंडे के एक नीचे जो है पूरे गांव से एक विजय जुलूस जो है वो नरेंद्र बेरवाल का निकाला गया। हांसी के विधायक विनोद मीणा और आम आदमी पार्टी के हांसी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोरकी, पवन गोयल कांग्रेस के नेता जो है, और राज्यपाल जो है वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ग्रामीणों की एक बड़ी लंबी कतार इस पूरी की पूरी इस विजय इस जुलूस के पीछे जो है, और नरेंद्र बेरवाल का यहाँ पर एक बड़ा स्वागत जो है वो किया जा रहा है। यहाँ विधायक पहुंचे हैं, नरेंद्र बेरवाल यहाँ पहुंचे, उनसे बात करेंगे कितनी एक जो कहे कि चुनौती रही इंग्लैंड के खिलाड़ी के समक्ष, और किस तरह जो कितनी मेहनत के माध्यम से आज इस मुकाम पर पहुंचे। वीडियो के अंदर आप डिटेल जानते हैं। मैं जब कॉमनवेल्थ गेम में गए थे, हमारा जो ट्रेनिंग कैंप लगाया था बेलफास्ट आयरलैंड में, हम पहले वहाँ गए थे। तो वहाँ जो हमारा जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और जो साई है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, वहाँ कैंप लगाया था। उसके बाद फिर यही टारगेट था कि हर चीज़ में क्या बोलते हैं मेडल है मेरे। एशियन गेम में भी मैं लास्ट टाइम लेके आया था, एशियन चैंपियनशिप में भी लेके आया था, गोल्ड मिलिट्री गेम में भी, साउथ एशियन गेम में भी, और हर जगह मेडल थे। कॉमनवेल्थ गेम बाकी था, तो कॉमनवेल्थ गेम में मेडल आ गया है। अभी 2 मंथ के बाद एशियन गेम है। मेरा टारगेट है कि जो लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल था उसका रंग चेंज करके लेके आना। किसान परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं, माता पिता जो है किसानी करते हैं, जमींदारी करते हैं। किसान परिवार के एक परिवेश से उठ के इतना है, तो आपने इंटरनेशनल लेवल का एक मेडल जीता है, किसको आप सारा श्रेय देते हैं? श्रेय मेरा कोच को जाता है और माँ बाप को जाता है। अगर हम मेहनत की अगर हम बात करें तो मेहनत का किस तरह का शेड्यूल रहा? बचपन में किसको देख के आपने बॉक्सिंग की तरफ रुझान किया? बॉक्सिंग में किसी को देख के नहीं की थी, मुझे पता नहीं था बॉक्सिंग के बारे में, बट हाइट ज्यादा थी तो घर वालों ने सोच दी थी 10वीं पास करने के बाद कि भाई वॉलीबॉल खेलनी है, बास्केटबॉल। फिर एक एकदम दिमाग में आया कि मेरे को बॉक्सिंग करनी है। एक मतलब कि वैसे ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। कोई मतलब कि प्लेयर जैसे कि परिवार में जैसे बॉक्सिंग कोई था नहीं, तो फिर उसके बाद फिर मैं साई हॉस्टल में गया था, भिवानी में देवराज कोच थे, उन्होंने मेरे बॉक्सिंग सिखाई थी, और मैं 1 साल के अंदर ही नेशनल चैंपियन बन गया था। अभी की अगर हम बात करें तो परिवार जो है वो बेटी बहू की तलाश में जो है, आपकी शादी की तरफ जो देख रहे हैं कि एशियन गेम्स के बाद में जो है कहीं शादी की तैयारी कर रहे थे, तो शादी हाँ शादी फिर मैं वही था, ये गेम्स थे, मैंने यही कहा था घर वालों को कि गेम्स मैन है, 4 साल में आते, फिर मैं 4 साल तक 2023 तक कौन वेट करेगा, तो अभी एशियन गेम के बाद करते हैं शादी। अगर हम बात करें आज का युवा जो है वो धीरे धीरे नशों की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप इतने बड़े एक लेवल तक आप पहुंचे, आप आर्मी में आप सेवाएं दे रहे हैं, युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या कल हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले थे, मनसुख मनोहर जी से, वो भी यही बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री की भाई युवा अगर आप गेम की तरफ आइए। तो फिर मैंने भी वहाँ बात की थी कि जब इंटरव्यू हुए थे तो कि भाई आप आर्मी की तरफ आइए। बॉक्सिंग के मैं सबको जानता हूँ, अगर आपको किसी गेम में आना है, बॉक्सिंग में कुछ हेल्प चाहिए होती है तो मैं करूँगा। आपको ड्रग्स का और दारू का नशा ना करके गेम का और मेहनत का नशा करना चाहिए। आप एक बार अपने ऊपर भरोसा करके देखो, अपने कोच की बात मान के देखो, आप जरूर कामयाब होंगे। इसी महीने अर्जुन अवार्ड से जो है नवाजा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अर्जुन अवार्ड की नॉमिनेशन में मेरा नाम आ गया है, और वो अभी थोड़ा लेट चल रहा है, और वैसे तो उसकी कोई डेट आई नहीं है, पर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन उस दिन क्या बोलते हैं दिवस पे दिया जाता है, ध्यानचंद दिवस पे, तो 28 के आसपास दिया जाएगा, और जो भी बात होगी बता दूंगा मैं। भविष्य को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह? भविष्य को लेकर मैं तो अभी बस 1-2 दिन यहाँ जाके फिर एक बार सीएम साहब से मिलना है, एक बार पीएम साहब से मिलना है। 2 दिन के बाद फिर मैं पटियाला में दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा एशियन गेम के लिए, क्योंकि एशियन गेम में बहुत कम टाइम रह गया है, और 1 या 2 मंथ सितंबर के एंड में स्टार्ट है, तो 2 मंथ से भी कम रह गया। एशियन गेम का टारगेट है अभी फिलहाल
लास्ट ओलंपिक का टारगेट। इस बार जो है मेडल का रंग सिल्वर रहा है, अगली बार गोल्ड में बदलने की तब हाँ, यही कहा था मैं, पिछली बार ब्रॉन्ज था, अब की बार सिल्वर है। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ भगवान के ऊपर, अभी मैंने तुम्हें कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। वो अब आप देखना एशियन गेम में गोल्ड आया, सिल्वर आया, ब्रॉन्ज आपको। जी जगदीश जी, आज कितनी खुशी हो रही है कि आपका बेटा जो है वो मेडल जीत के गाँव में पहुंचे, कितनी अपना कौन जी, पूरे गांव का बेटा, पूरे गांव की खुशी है, पूरे गांव का बेटा है और पूरे गांव को बहुत खुशी है, पूरे हरियाणा समाज को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बहुत खुशी है। फाइनल की जितने बात भी करें तो फाइनल में जो है आप टीवी के सामने आप बैठे थे, कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें बढ़ गई थी माथे पे आपको? फाइनल है, चूक गए तो जी कोई बात नहीं, सेकंड आएंगे नहीं, गोल्ड हाजिर है, सिल्वर आ गया कोई बात नहीं। दो खेलेंगे तो एक का गोल्ड एक का सिल्वर तो तय है। अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां किस तरह के, आपने कितनी एक जो कहें कि सहयोग किया, और आज के युवाओं के हिसाब से देखें तो नरेंद्र जो है वो काफी एक बड़े लेवल पे जो है पहुंच चुके हैं, किस तरह एक बचपन जो है उनका बीता, किस तरह की तैयारियां जो माता पिता के रूप में आपने की? ये जी शुरू से जो कर अच्छी खुराक के इच्छुक थे और हमने भी अच्छी खुराक खिलाई, तो इसके खेल में रुचि होने के बाद 10वीं के बाद ये खेल में भिवानी छोड़ दिया। और जो कुंगड़ के देवराज कोच हैं, इनको बहुत अच्छे कोच मिले, अब तो वो सर्ववास हो गया उनका, ऐसे कोच मैं या कहूँ सबको मिले। और कोच भी मेरे को ये बोलते थे बार बार, भाई जगदीश तेरा लड़का जितना जल्दी कामयाब हुआ, इतना लड़का मैंने जल्दी कामयाब होता कभी देखा नहीं कोई भी। जो इससे 4-5 साल पहले खेले तो उनको भी पीछे छोड़ गए। आज सम्मान समारोह में जो है ये पार्क के निर्माण की जो बात है, स्टेडियम की जो है वो आपके बेटे के नाम पे जो है किया जा रहा है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बढ़िया खुशी है जी, जो अच्छे काम किए हैं, इसको अच्छा मेडल लिया है तो गवर्नमेंट ने इसके नाम पार्क बनवाया है, उसको ही बहुत खुशी है। सबके गांव के काम आएगा, अच्छी चीज बनोड़ी। माता पिता को क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह अपने बच्चों को नशे से दूर करके खेलों की तरफ बढ़ावा दे, ताकि माँ बाप का भी और देश का भी नाम रोशन? बढ़िया है जी, जो बालक खेल में रुचि ले नशे से तो अपने आप दूर हो जाएगा। इसने नरेंद्र ने भी दिल्ली कभी भी ग्राउंड मिस नहीं किया, ना कभी बहानेबाजी की। जो बच्चा बहानेबाजी करेगा या ग्राउंड मिस करेगा वो इसने उल्टे तो पहुंच नहीं। अभी जो है अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जाना है, इसी महीने जो है सम्मान मिल रहा है। अर्जुन अवार्ड से भी गवर्नमेंट जो कर जिसके पॉइंट ज्यादा होते हैं उसी को सम्मान देती है। ये हर बार मेडल से नहीं चुका है, सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड लाता ही रहा है। ये मेरा सौभाग्य है और मैं समझता हूँ कि पूरे हाँसी जिले का सौभाग्य है कि हमारी हाँसी जिला की धरती माता पे एक ऐसे लाल ने जन्म लिया जिसने पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हाँसी जिला को एक गर्व और गौरव दिलवाने का काम किया। तो इसके लिए मैं पूरे सोरकी गांव को और विशेष तौर पे नरेंद्र के माँ बाप को, नरेंद्र के परिवार को, नरेंद्र की जननी को विशेष तौर पे मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनके पिताजी जिन्होंने इसको अच्छे संस्कार दिए जगदीश ने, मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं नरेंद्र के भविष्य की मंगल कामना करता हूं। पहले ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था, आज सिल्वर मेडल जीत के आया है। निश्चित तौर पे हमें विश्वास है इसकी मेहनत और लगन को देखते हुए भविष्य में ये गोल्ड मेडल जीत करके सोरकी गांव का, हाँसी जिले का नाम रोशन करेगा। ग्रामीण परिवेश से उठ के खिलाड़ी इतने बड़े लेवल तक पहुंचते हैं, तो सरकार के द्वारा बड़ा एक मान सम्मान जो उनको किया जाता है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, सरकार का मान सम्मान करने का मकसद यही है कि सरकार जैसे गोल्ड मेडल वाले को 1.5 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल वाले को 75 लाख रुपया, ये इनको उत्साहित करने के लिए, दूसरे लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये लोग हौसले में आए और ज्यादा मेहनत करें और दूसरे लोग भी इनसे प्रेरित होकर के वो भी इसी तरह से मैदान में उतरे और अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें। यहाँ भी जो स्टेडियम की एक तो मांग थी, स्टेडियम के बारे में। स्टेडियम ऑलरेडी है, स्टेडियम इन्होंने पार्क पहले भी हमने बनवाया था, ये जहाँ खड़े हैं। आज इन्होंने ओपन जिम की और चारों ओर इसकी फुटपाथ की, ताकि लोग सैर कर सकें, वो डिमांड की है, उनकी मैं मांग पूरी करूँगा। हाँसी में भी जो 8 एकड़ में स्टेडियम बन रहा है, तो उससे भी कहीं उम्मीद है कि जो बच्चे जो हैं वो और भी बड़े लेवल पे गोल्ड मेडल लिया। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ हमारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की सुविधा प्राप्त होगी
तो निश्चित तौर पे खिलाड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके और आगे बढ़ने का काम करेंगे और मैं सभी खिलाड़ियों के भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। जी राजेंद्र जी, बताएं कितना एक गर्व महसूस हो रहा है कि आपके गांव से जो है पहला एक ऐसा खिलाड़ी है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और ये नरेंद्र की पहली उपलब्धि नहीं है। इससे पहले एशियाड में जो है ना ब्रोंज मेडल जीता था और वो इतनी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी कि पहली बार 42 साल में किसी प्लेयर ने भारत की तरफ से खेलते हुए 42 साल में एशियाड में ब्रोंज मेडल जीतने का काम किया था सुपर हैवीवेट कैटेगरी में। बाकी तो मेडल बहुत आते रहते थे, लेकिन आज जो है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो ब्रोंज मेडल जीता है, इससे पूरे गांव का, परिवार का, माँ बाप का और पूरे हमारे जिले का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नाम रोशन करने का काम किया है। और आज पूरे सोरखी गांव ने उमड़ के और हांसी की सभी गणमान्य हस्तियां, विधायक जी और जितने भी जो गणमान्य हस्तियां थी, सभी ने पहुंच के आज नरेंद्र का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और इसके लिए जो है ना, हम अपनी तरफ से पूरे तय दिल से नरेंद्र के माँ बाप को सैल्यूट करते हैं जो ऐसी हस्ती को उन्होंने जन्म दिया। और पूरी तरह से आज पूरा सोरखी गांव गर्व महसूस कर रहा है। आपने जो विधायक के समक्ष भी गांव की स्टेडियम के आने की जो मांग जो रखी, देखिए, मांग तो बहुत ज्यादा रखी थी विधायक जी के सामने। या हमने पंचायत की तरफ से प्रस्ताव भी दिया हुआ है और उस प्रस्ताव के अंदर जो है ना, ये जो आज जो मांग रखी है ये भी शामिल थी। और विधायक जी का भी आभार करते हैं कि भाई उन्होंने इस पार्क के चारों तरफ की जो वो कच्चा पड़ा हुआ है वो पक्का करेंगे। और इस स्टेडियम का जो विधायक जी ने जैसे जिक्र भी किया कि ये नरेंद्र के प्रयासों से ही ये स्टेडियम निर्माण हुआ है और इस नरेंद्र का, इस स्टेडियम का नामकरण नरेंद्र के नाम पे करने की जो घोषणा की, उसके लिए पूरा सोरखी गांव विधायक जी का जो है ना तहे दिल से आभार करता है। हरियाणा में इस बार जो है रिकॉर्ड मेडल जो कॉमनवेल्थ में मिले, ग्रामीण परिवेश में ज्यादा मेडल है। क्या मानते हैं कि ग्रामीण परिवेश जो धीरे धीरे शहरी परिवेश से आगे बढ़ रहा है? देखिए, ग्रामीण परिवेश जो है ना वो खेल को एक मान सम्मान के रूप में लेता है और आज ग्रामीण परिवेश में जो है ना खेल एक इंडस्ट्री का स्वरूप ले चुका है। और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश की जरूरत है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो बढ़ती है वो हमेशा निवेश से आगे बढ़ती है। आज उन प्रदेशों से तुलना की जरूरत है कि जहां भारी भरकम बजट खर्च किए जा रहे हैं और मेडल के नाम पे जीरो है, और हरियाणा जैसा प्रदेश जहां बजट के नाम पे कुछ भी नहीं है और पूरे देश से ज्यादा मेडल जो है ना हरियाणा दिला रहा है, तो उसकी तरफ जो है ना सरकार को पूरी तरह ध्यान देने की जरूरत है।